अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जो खुद अपनी माँ था, खुद अपना बाप था, खुद अपनी बेटी था और आखिर में खुद का सबसे बड़ा दुश्मन भी, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस चुकी है जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। और जब इस कहानी का आखिरी राज खुलेगा तो शायद तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीडेस्टिनेशन 2014 की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1975 से। एक खतरनाक आतंकवादी जिसे लोग फिजल बॉम्बर के नाम से जानते हैं, शहर में बम लगाने वाला होता है। उसे रोकने के लिए एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल एजेंसी का एजेंट वहां पहुंचता है। ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि जॉन है। जॉन बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी आदमी आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान बम फट जाता है। भयंकर धमाके में जॉन का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। वो लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा आदमी आता है और उसे टाइम ट्रैवल डिवाइस देकर वहां से निकाल लेता है। जॉन किसी तरह अपनी एजेंसी में वापस पहुंच जाता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि डॉक्टरों को उसकी पूरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। जब वो ठीक होता है तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसे उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन दिया जाता है। जॉन को साल 1977 में भेजा जाता है। वो वहां एक बार में बार टेंडर बनकर रहने लगता है। एक दिन बार में एक उदास युवक आता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। दोनों बातचीत शुरू करते हैं और कुछ ही देर में वो युवक अपनी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी सुनाने लगता है। उसे नहीं पता कि सामने बैठा आदमी उसकी जिंदगी के बारे में उससे भी ज्यादा जानता है। युवक बताता है कि उसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उसे जन्म के तुरंत बाद अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। वो हमेशा से दूसरों से अलग महसूस करता था। उसका नाम जेन था। वो एक लड़की के रूप में बड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थीं जो उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थीं। एक दिन उसे एक स्पेस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद उसे बाहर कर दिया जाता है। कारण उसे कभी नहीं बताया जाता। जेन का सपना टूट जाता है, लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकती। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवक से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जेन पहली बार सच में खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक दिन वो युवक अचानक गायब हो जाता है, बिना कोई वजह बताए, बिना वापस लौटे, और जेन को अकेला छोड़ देता है। कुछ समय बाद जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पास अब सिर्फ अपने बच्चे का सहारा होता है। वो एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। जेन के शरीर में पुरुष और महिला दोनों तरह के जैविक अंग मौजूद थे। डिलीवरी के दौरान आई जटिलताओं की वजह से डॉक्टरों को उसके महिला अंग हटाने पड़ते हैं। अब धीरे धीरे जेन शारीरिक रूप से पुरुष में बदलने लगता है और यहीं से जेन बन जाता है जॉन। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि अस्पताल से उसकी नवजात बच्ची चोरी हो जाती है। अब जॉन के पास कुछ भी नहीं बचता, न प्यार, न परिवार, न बच्ची। बार में बैठा जॉन ये कहानी सुनकर कहता है, अगर मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा दूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की तो? युवक तुरंत तैयार हो जाता है। उसे अपने अतीत का जवाब चाहिए। उसे जानना है कि वो आदमी कौन था। तभी बार टेंडर उसे एक टाइम मशीन दिखाता है और दोनों समय में पीछे की ओर यात्रा करते हैं। वे साल 1963 में पहुंच जाते हैं। यहीं पर जेन पहली बार उस रहस्यमयी युवक से मिली थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि वो रहस्यमयी युवक कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन होता है। यहीं फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जेन जिस आदमी से प्यार करने वाली है वो उसका ही भविष्य है। यानी जेन और जॉन एक ही व्यक्ति हैं। जेन को खुद अपने भविष्य से प्यार हो जाता है
और उनकी बेटी भी उसी रिश्ते से जन्म लेती है। ये सुनने में जितना पागलपन लगता है, फिल्म में उतना ही दिमाग घुमाने वाला है। इसी बीच बारटेंडर जॉन वापस अपने मिशन पर निकल जाता है। वो साल 1975 में पहुंचता है। उसे बम विस्फोट रोकना है, लेकिन यहां वही घटना दोबारा होती है। लड़ाई, धमाका, जला हुआ चेहरा और एक रहस्यमय आदमी जो उसे टाइम मशीन देकर बचा लेता है। अब जॉन समझने लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जॉन उस बच्ची को उठाता है जिसको जेन ने जन्म दिया था। फिर वो उसे समय में पीछे ले जाकर एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है, और वही बच्ची आगे चलकर जेन बनती है। यानी जेन की बेटी ही जेन है। जेन खुद अपनी बेटी है। अब पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। जेन जॉन बनती है। जॉन अतीत में जाकर जेन से प्यार करता है। उनकी बेटी पैदा होती है। फिर वही बेटी बड़ी होकर जेन बन जाती है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। एक ऐसा लूप जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन फिल्म का सबसे खतरनाक रहस्य अभी सामने आना बाकी है। रिटायरमेंट के बाद जॉन एक सुराग का पीछा करते हुए उस आतंकवादी तक पहुंच जाता है जिसे वो वर्षों से ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो आतंकवादी कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भविष्य होता है। अब उसका भविष्य वाला रूप पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वो कहता है कि बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, और वो दावा करता है कि जिन लोगों को उसने मारा वो भविष्य में और भी बड़ी तबाही रोकने के लिए था। वो जॉन से कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि एक दिन तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। लेकिन जॉन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे गोली मार देता है। उसे लगता है कि उसने भविष्य बदल दिया है, उसने उस चक्र को तोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि उसके पास अभी भी वो टाइम मशीन मौजूद है जिसके बारे में एजेंसी को कुछ नहीं पता, और धीरे धीरे वही रास्ता उसे भी उसी मंजिल तक ले जाएगा। वो भी बार बार टाइम ट्रैवल करेगा। उसका दिमाग भी प्रभावित होगा, और एक दिन वही फिजल बॉम्बर बन जाएगा जिसे रोकने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी। और यही हमें समझ आता है कि इस कहानी में हर किरदार असल में एक ही इंसान है। जेन, जॉन, बारटेंडर, टाइम एजेंट, फिजल बॉम्बर और यहाँ तक कि बच्ची भी, सब एक ही व्यक्ति हैं। यही वजह है कि प्रीडेस्टिनेशन को अब तक की सबसे दिमाग घुमा देने वाली टाइम ट्रैवल फिल्मों में गिना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है। यह किस्मत, पहचान और समय के उस चक्र की कहानी है जिससे शायद कोई कभी नहीं बच सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अपनी फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो क्या आप अपना भविष्य बदलने की कोशिश करेंगे? मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन में।